बंधुओं, आपको प्रणाम और आप में बैठे परमात्मा को सादर सत सत नमन। कठोपनिषद का पहले अध्याय का यह उत्तरार्ध कदाचित इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सबसे पहले श्रवण की महत्ता को अभिव्यक्त किया गया है, क्योंकि गीता में आया है श्रवण परायण पुरुष भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और डील कार्नेगी ने अपनी पुस्तक हाउ टू विन आवर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल्स में लिखा, शुड बी ए गुड लिसनर। हमें बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए। हम सुनते तो हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। हमें हृदय से सुनना चाहिए। सुनना बहुत बड़ी कला है। और इसमें जो दिया गया है कि उसका निष्कर्ष क्या होगा कि कामना आसक्ति से रहित, कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित, निष्काम भाव की महिमा से सुनने वाला श्रवण परायण पुरुष परम तत्व को सहज ही समझ लेता है और प्राप्त हो जाता है। तो श्रवण बहुत है, अच्छी कला है, लेकिन हमें सुनना चाहिए पूरी श्रद्धा से। श्रद्धा क्या है? जो आचार्य कह रहा है उसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से उसके गुणों पर आसक्त हो जाना ही श्रद्धा है। श्रद्धा बड़ों के प्रति होता है, प्रेम बराबरी वालों के प्रति होता है, दया और करुणा अपने से नीचे वालों के प्रति होता है, और वात्सल्य बच्चों के प्रति होता है। तो श्रद्धा से हमें सुनना चाहिए और सुनने के बाद मनन करना चाहिए, क्योंकि सुनना ही पर्याप्त नहीं है। उस सुने हुए तत्व को चेतन के अलावा अचेतन में भी उतर जाना चाहिए। जब हम निरंतर चिंतन मनन करते हैं तो वह हमारे अचेतन में आ जाता है। कहा जाता है रामायण का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। अरे एक बार पढ़ लिया गया है, बात पूरी हो गई, लेकिन पाठ करते करते वह चीज़ हमारे संस्कार में आ जाती है, हमारे हृदय में उतर जाती है, हमारे चेतन की जगह अचेतन में आ जाती है, स्वप्न में भी आ जाती है। तो हमें पूरी श्रद्धा से सुनना चाहिए। इसके बाद मनन चिंतन करना चाहिए कि क्या वो बात सही है तो किन किन तर्कों के आधार पर। जब हम मनन करते हैं तो सत्य बात जो कही जाती है उस पर विश्वास जम जाता है। तो श्रद्धा और विश्वास जब परिपुष्ट हो जाते हैं तो उसके प्रति समर्पण हो जाता है। तो जब ये प्रक्रिया हो जाए तो एकांत में बुद्धि को स्थिर करके ध्यान धारणा और से हमें समाधि की ओर बढ़ना चाहिए। वस्तुतः इसमें इसलिए नहीं बढ़ पाते कि निध्यासन होता है। निध्यासन कहलाता है कि हम सुनते तो हैं आचार्य की बात, शास्त्र की बात, सत्य की बात, लेकिन हम उसे अपने अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब अपना अपना काम करें, तो योगी ने अर्थ लगाया कि हमें अब सोते वक्त ध्यान करना है, लेकिन चोर ने अर्थ लगाया कि हमें चोरी करना है, वेश्या ने अर्थ लगाया कि हमें अपना धंधा करना है। तो इस तरह से निध्यासन माने अपने संदर्भ में अर्थ ले, लेकिन निरंतर चिंतन करते करते, निरंतर मनन करते करते, निरंतर श्रद्धा से झुके हुए व्यक्ति इस सत्य पर पहुंच जाते हैं कि जो आचार्य कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, वह उसको उसी अर्थों में प्रयोग करते हैं। इसमें प्रश्न आया है, नचिकेता ने यह भी प्रश्न मध्य में किया है कि वो परम तत्व क्या है, अर्थात ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है इसको जो बताया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा यही जानो ते दे जनाई, जिस पर आपकी कृपा होती है वह आपको जान लेता है। तो सबसे पहले कृपा की आवश्यकता है। और ईश्वर क्या है? जो सर्वत्र है, जो सर्वशक्तिमान है, जो निष्काम है, वह जो सभी को संचालित कर रहा है, नियंत्रा है, प्रशासक है। इस तरह से परमात्मा की व्याख्या आई है। ईश्वर क्या है, ये एक बड़ा जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि आज के विज्ञान भी मानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैंने समुद्र की गहराइयों में देखा, मैंने क्षितिज पर आसमान में देखा, बड़ी व्यवस्था दिखाई देती है। पृथ्वी तल पर देखा, वनस्पतियों में देखा, जीव जंतुओं में देखा, इतनी व्यवस्था दिखाई देती है।
तो निस्संदेह इसका कोई, इस व्यवस्था का, इस संचालन करने का कोई कर्ता भी होना चाहिए। उसकी कंसेप्ट थी। तो उसने बताया कि वो देवी देवताओं की तरह तो नहीं स्वीकारा उसने, लेकिन ये बताया कि वो एक ऊर्जा है, वो एक ऊष्मा है, वो उसे डार्क मैटर कहा, डार्क एनर्जी कहा, लेकिन बाद में दोनों को एक कहा तो वह एक ऊष्मा और ऊर्जा की तरह है, वो एक शक्ति की तरह है, क्योंकि उसी की शक्ति से तो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगा रही है, सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा लगा रहा है, निहारिका जो आकाश गंगाएं हैं वो ब्रह्मांड में घूम रही हैं, ये हृदय चल रहा है, फेफड़ा चल रहा है, ये लंग्स चल रहा है, ये सब किसकी शक्ति से चल रहा है? तो ये जो यूनिवर्स की ताकत है, यही ऊर्जा है, यही ऊष्मा है जो सबको संचालित कर रही है, जो सब जगह है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर को रामचरितमानस में आया कि जो जीव को भी नचाता है, नियंत्रण करता है, और जो माया को भी नचाता है, वह परमात्मा है। तो परमात्मा तत्व जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा उसमें जाने का एक कारण ये है कि उसकी शरण हो जाओ, उसके नाम की शरण हो जाओ, उसके बारे में ही चिंतन मनन करो, तो शरणागत होने पर हमें उसकी सत्ता, उसका समझ में आता है। फिर इन्होंने बताया कि आत्मा क्या है? आत्मा न जन्म लेती है, परमात्मा जो परमात्मा है वह परमात्मा है, जो परम प्रकाश है, परम शक्ति है, परम नियंत्रण है, जो अभेद्य है, जो अनंत है, अखंड है, वह परमात्मा है। आत्मा हमारे शरीर में रहती है, उसी का अंश है। आत्मा न इसका कभी जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है, ये परमात्मा का एक अंश है। जीव वो है जो न माया को जानता है, रामचरितमानस में आया है, और न परमात्मा को जानता है, ऐसा जीव है। हृदय कठोपनिषद में आया है कि हृदय की गुफा में छिपा हुआ वो आत्मा जो सबसे निकट है परमात्मा की, लेकिन जीव उसको अपनी माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सांसारिक वासनाओं के कारण वो उसको समझ नहीं पाता, तो उसे जीव कहा गया है। इस तरह से परमात्मा की, जीव की और आत्मा की इसमें व्याख्या बहुत अच्छी आई है। इसमें यह भी तथ्य आया कि अध्यात्म के लिए कौन कौन लोग अपात्र हैं। तो उन्होंने कहा दुराचारी, अहंकारी, भोगवादी, अविश्वासी, अशांत, असंयत, अकृतज्ञ। कुरान शरीफ में भी आया है कि खुदा ना शुक्रगुजारों को पसंद नहीं करता है, जो कृतज्ञ हैं उनको ईश्वर भी पसंद नहीं करता। तो वो आध्यात्म की इस ब्रह्म विद्या के लिए अपात्र हैं। फिर सबसे आखिरी में उन्होंने दिया कि इस ब्रह्म तत्व को, इस परम तत्व को समझने के लिए कौन से मार्ग हो सकते हैं। तो इसने समझाने के लिए कि रथ का एक रूपक लिया है। रथ में रथी जीव है, रथ में रथी जीव है, सारथी जो बुद्धि और विवेक है, और घोड़े इंद्रियों का प्रतीक है, और लगाम हमारी विवेक का प्रतीक है। तो इसमें आया है कि जो ऐसे रथ को संचालित कर रहा है, श्रीमद् भागवत में भी आया है कि संसार समुद्र है, देह नौका है, संसार समुद्र है, गुरु खेवनहार है, परमात्मा अनुकूल वायु है, जो विपरीत चलता है वह आत्महंता है, और जो सही चलता है मोक्ष उसकी बापोती होती है। मोक्ष की कल्पना ये हमारे धर्म की सर्वोच्च संकल्पना है कि एक ऐसा भी जगह है जहाँ न सुख रह जाता है, न दुख रह जाता है, न पाप न पुण्य। ऐसा व्यक्ति जब पहुँचता है तो वो कैवल्य को प्राप्त होता है। तो उसमें बताया कि जब हमारा विवेक सही दिशा में चलता है तो घोड़े सही दिशा में चलते हैं, श्रेय मार्ग का अनुसरण करते हैं, और अगर वह सारथी गलत हुआ, हमारा बुद्धि गलत हुई, तो घोड़े अपनी चाल चलते हैं, मन अपनी चाल चलता है, और इस तरह से वह नर्क को प्राप्त होता है। तो नर्क और स्वर्ग दो भेद हो जाते हैं, जो जैसे श्रेय और प्रेय में हो जाते हैं, उसी तरह से जो आत्मा से गाइडेड होता है
वह स्वर्ग की ओर, सुख की ओर, स्वास्थ्य की ओर, संपत्ति की ओर, समृद्धि की ओर अग्रसर, समझदारी की ओर अग्रसित होता है। और जो मूर्छा से गवर्न होता है, जिसका बुद्धि सारथी सोया हुआ है, उसके घोड़े असंयत हो जाते हैं, रथ ऊटपटांग जगह जाता है और वह नरक की ओर, विभिन्न नीच योनियों की ओर भोगने के लिए वह आगे की गति करता है और उसका पुनर्जन्म सुनिश्चित होता है। और वह कभी कभी तो अपने कर्मों की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। आयुर्वेद में आया है कि 100 वर्ष से पहले मृत्यु अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक बताया कि क्या है। सबसे पहले बताया कि मनुष्य के 3 तल हैं, जो इंद्रियों से गाइडेड है, जो देह से गाइडेड है, जो काया को ही परम धर्म मानता है, वह है पशुतुल्य। और जो मन से गाइडेड है, जो जैसे अच्छा संगीत सुनेंगे, अच्छे मित्र से मिलेंगे, अच्छे प्रेमी से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, वो मनुष्य है। और जो बुद्धि से या आत्मा से गाइडेड होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने बताया कि विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विषयों से महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, इंद्रियों से महत्वपूर्ण मन है, मन से महत्वपूर्ण बुद्धि है और बुद्धि से महत्वपूर्ण आत्मा है। जो आत्मा से गाइडेड होते हैं वे सुख को, स्वर्ग को, मोक्ष को अंत में प्राप्त होते हैं। इस तरह से जो अंत में आया, जो उन्होंने बताया कि परम तत्व को जानने का परम साधन है ध्यान, के इंद्रियों को एकाग्र कर एकांत स्थान में अपनी विवेक से, विवेक माने सद और असत का ज्ञान, वैराग्य माने जो नश्वर और अनश्वर में भेद करके जो दोनों को समझता है, वह वैराग्यवान है। तो वो लिखते हैं, जो अष्टांग योग का वर्णन आया है कि इंद्रियों का निग्रह करते हुए शौच, संतोष, स्वाध्याय, सत्य और ब्रह्मचर्य के द्वारा जो नियम का पालन करते हैं, जो आसन सही लेते हैं और एकांत में बैठकर वो ध्यान करते हैं, और जो अलग अलग सूक्ष्म शरीर आए थे कि ईथरिक बॉडी होती है, कारण शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, ये जिन जगहों पे जोड़े रहते हैं, तो आज्ञा चक्र में, ब्रह्मरंध्र में, कंठ चक्र में, हृदय चक्र में, स्वादिष्ठान में, जनन चक्र, मूलाधार, जहाँ हमारे सूक्ष्म और स्थूल देह का मिलन हो रहा है, ऐसे चक्रों पर ध्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए, जो प्रत्याहार करते हैं माने लौट कर देखते हैं, और इस तरह से वो एक जगह ध्यान लगाते हैं माने स्थिर बुद्धि, स्थिर चित्त होते हैं, वे ऐसे लोग ध्यान करते हैं। फिर धारणा कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उसी शक्ति से हम संचालित हैं भी, लेकिन ये धारणा भी करनी पड़ती है। तो जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि उस शक्ति से हम गवर्न हैं। यही समाधि है। जब समस्याओं का समाधान हो जाए, जब हम उस परमात्मा तत्व को समझ लें, तो समाधि। तो इस तरह से ध्यान धारणा करते हुए हम समाधि को प्राप्त होते हैं। और इन्होंने अंतिम बतलाया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान्य बोधत। जब धर्म संकट हो तो हम उठें, जागें और बड़ों से बोध को प्राप्त करें। धन्यवाद।